यज्ञ क्यों करना महाराज? हमारी जो छतरपुर वाली बहन है ना, ये बिल्कुल नहीं जानती कि यज्ञ क्यों करते हैं। बाकी जगह तो और भी मैंने कभी बताया भी है। कई लोग जानते नहीं कि यज्ञ क्यों करना। कितने लोग जानते हैं? वो भी क्या जानते हैं राम जाने, लेकिन ऐसे ही हाथ उठा लें। उनको बोलो कि ऑस्ट्रेलिया जानते हो? हाँ जानते हैं। अमेरिका जानते हैं? जानते हैं। क्यों जानते हैं महाराज? नहीं, टीवी में दिखाया था, हमने देखा, सब जान लिया। ऐसे हैं सब। अभी देखिए, आपको बताता हूँ, बहुत छोटे रूप में बताता हूँ कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये स्थूल शरीर है। क्या है? स्थूल यानी जिसमें हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, ये स्थूल है, दिखता है, दिखने वाला। देवता आपको देखो, उस दिन कितना सुगंध आया घर घर में, दिखे क्या देवता? सूक्ष्म है, दिखेंगे नहीं। आ भी जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, वो सूक्ष्म शरीर ही है। अब स्थूल शरीर है तो स्थूल भोजन पेट में जाता है। हमारा शरीर भी स्थूल है, भोजन भी दिखता है क्या अदृश्य है? हमारा दिखता है। स्थूल शरीर स्थूल भोजन करता है कि नहीं? लेकिन अब ये सूक्ष्म शरीरी देवता है ना, इनका शरीर रोशनी से बना। इसलिए आप कैलेंडर में देखो, राधा कृष्ण, भगवान राम, सीता, सबके सिर के पीछे एक रोशनी दिखाया है कि नहीं? है क्या रोशनी? जी भगवान। उनके शरीर से एक रोशनी निकलती है। क्या निकलती है? रोशनी। अब आप समझिए कि पानी को गर्म करो, वो बाफ होता है। जैसे जैसे बाफ होता जाएगा पानी खत्म होता जाएगा कि ऐसे ही रहेगा? बहनों, आप तो खूब पानी गर्म करती हो, बोलो पानी खत्म होगा कि ऐसे ही रहेगा? खत्म हो जाएगा ना पानी। तो ये शरीर से रोशनी बाफ की तरह निकलता ही रहेगा और वो खत्म हो जाता है। उसी को देव आयु की समाप्ति बोलते हैं। देवता का उम्र भी खत्म हो जाता है, फिर उनको भी दूसरी जगह जन्म लेना पड़ता है। देवता कोई अमर यानी ऐसे अमर नहीं कि सदा रहेंगे। अमर यानी 10 लाख साल रहेंगे, 1 करोड़ साल रहेंगे, 10 करोड़ साल। हम 100 साल रहते हैं तो वो 100 करोड़ साल रह सकते हैं, लेकिन आखिर एक दिन उनको भी क्या करना पड़ेगा? लेकिन भाई हम अभी 100 साल रहेंगे, इसलिए भूखे रहेंगे तो 100 साल रहेंगे क्या? रहेंगे 100 साल। तो ये देवता के शरीर से भी रोशनी निकल गई तो ये 100 करोड़ साल रह सकेंगे। तो हम 100 साल रहने के लिए क्या करते हैं? तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि फिर इनका भोजन क्या है? हमारा भोजन तो रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, ये तो हम खाते हैं। तो हमारा शरीर वापस अगले दिन शक्ति पा लेता है, तो इनके शरीर में शक्ति कैसे आएगा? देवता ने बहुत शोध किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे मेहनत किए, लेकिन उनको समझ नहीं पड़ा कि ये देवताओं के शरीर में ये रोशनी को वापस अंदर कैसे डालें। अभी कार में पेट्रोल डाल दिया भाई, वापस क्या होगा? गाड़ी चलेगी। पेट्रोल खत्म हो गया, क्या होगा? तो ये रोशनी को पेट्रोल जैसे समझो। पेट्रोल है तो गाड़ी उनकी चलेगी, पेट्रोल खत्म हो गई तो गाड़ी स्टॉप। समझ रहे हो? तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किया तो उनको मालूम पड़ा एक ही चीज है, शुद्ध गाय का घी। अब समझ लो कि गाय को क्यों पूजा जाता है। आपको ही घी दूध नहीं देती है, समझ लो अब इस बात से। शुद्ध गाय का घी, क्या? शुद्ध गाय का घी अग्नि में डालो। किस में डालो? अग्नि। तो अग्नि में घी भस्म हो जाता ना, भस्म होते समय जो धुआं निकलता है, ये धुआं देवों के शरीर में अगर जाता है तो वो रोशनी बन जाता है। क्या बन जाता है? रोशनी। तो देवता देखते हैं कि मेरे खत्म होती रोशनी को इन्होंने यज्ञ करके मुझे दिया, तो बदले में इनके हर इच्छा को हम भी पूरा कर दें। ऐसे देवता हमको देते हैं, हम देवताओं को देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जी भगवान। लेकिन अपने देव ऋषियों ने सोचा कि ये अग्नि को तो हम यहाँ डालेंगे घी, लेकिन देवता क्या कैलाश में, ये शिव जी यहाँ बैठे हैं, वो तो कैलाश में बैठे हैं, विष्णु जी वैकुंठ में बैठे हैं। अब मैं विष्णु में स्वाहा यहाँ डाल दूंगा, पहुंचाएगा कौन? तो अग्नि में तो डाल दिया। अग्निदेव को पूछा कि पहुंचाएगा कौन? तो अग्निदेव ने कहा कि मेरी पहली पत्नी स्वाहा देवी है। कौन देवी?
स्वाहा जिन देवों की आहुति करते हो उनका नाम लेके अगर स्वाहा देवी को बोल दोगे, यानी आज आप समझ लो अच्छे से कि ओम गणपतये स्वाहा मैं बोलता हूँ तो क्यों बोलता हूँ, गणपति का ये शक्ति, ये स्वाहा देवी गणपति तक पहुँचा दे, ऐसे हम बोलते हैं तो वो पहुँचाने का काम स्वाहा देवी करती है। इसलिए यज्ञों में हम क्या बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा। स्वाहा कौन है, अग्नि की पत्नी है। अग्नि यहाँ कुंड में रहते हैं और वो शक्ति को लेते हैं, और स्वाहा देवी यानी अग्नि पोस्ट बॉक्स की तरह है, तो स्वाहा देवी पोस्टमैन की तरह है। पोस्टमैन का काम क्या है, पोस्ट बॉक्स में जो लेटर पड़ा उसको एड्रेस तक पहुंचाना। एड्रेस आपने कह दिया ओम ह्रीम पद्मावती स्वाहा, तो पोस्टमैन को मालूम पड़ गया कि इसमें पद्मावती का एड्रेस लगा है, ये शक्ति पद्मावती तक पहुंचाना। तो ये यज्ञों का काम है कि देवों के शरीर में रोशनी बढ़ा के उनकी आयु को बढ़ाना। अगर वो यज्ञ नहीं चलेगा तो देवताओं के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, देवता ही नहीं रहेंगे। और मनुष्य जाति का सबसे बड़ा ये शक्तिशाली शास्त्र तंत्र है जो यज्ञों के द्वारा देवों को निरंतर अस्तित्व देते हैं, और देवता सदा मनुष्य लोक पर बारिश से, खुशबू से, समृद्धि से, सुख से, शांति से अपना आशीर्वाद का बरसात करते रहते हैं। ऐसे आपस में दोनों का लेन देन है। मनुष्य यज्ञ करके देवता को खुश करते हैं, देवता आशीर्वाद दे के मनुष्य लोग को समृद्ध करते हैं। ये यज्ञों का काम है।